नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 जो कि 28 अप्रैल को होने वाला है और इसके लिए आपके पास अभी से अगर देखो तो लगभग 90 दिन का या 3 महीने का समय आपके पास पूरा बचा हुआ है। तो इन 3 महीने में हमें किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और किस प्रकार से सारी यूनिट को हम कवर करेंगे, ये सारी चीजें हम जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि भाई अभी हाल ही में दिसंबर 2023 में जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 हुआ है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए और कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए वो आपको जानना जरूरी है। तो वहां से आपको पता लगेगा कि भाई हमें किस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कम समय में ज्यादा जानकारी आपको दूंगा ताकि आगे आने वाले 3 महीने जो आपकी तैयारी के रहेंगे वो आपको सटीक तैयारी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो आपका जो एमपी जीके है, इस एमपी जीके से 28 से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। कितने? तो 28 से 30 नंबर के क्वेश्चन आपका एक एमपी जीके से पूछे गए। और आप सभी ये जानते हो कि जो आपका एमपी जीके है दोस्तों, ये 3 यूनिट को सीधा सीधा कवर कर रहा है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 5। तो ये जो 3 यूनिट है ये सीधा सीधा कौन कवर करता है? तो ये एमपी जीके कवर करता है। तो यहां से हमें एक बात ये समझ में आई कि भाई जो एमपी जीके है ना, ये एमपीपीएससी एग्जाम के लिए भगवान है। क्या है? भगवान है। और ये जो बड़े भगवान है ना, इनको सबसे ज्यादा आपको पूजना पड़ेगा और सबसे पहले इनकी पूजा करनी पड़ेगी। तो एमपी जीके को घोल कर पी लो। 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हो एमपी जीके को कंप्लीट कर लो, क्योंकि 28 से 30 नंबर के क्वेश्चन सीधे सीधे एमपी जीके से यहाँ पर हर बार आते आते, कई बार 30 से 35 के बीच में आंकड़ा बन जाता है, तो कई बार 30 नंबर तक का आंकड़ा बनता है। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। फिर आगे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो जो आपका हिस्ट्री है या इतिहास है, इससे 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए। उसके बाद अगर आप देखोगे पॉलिटी अति इंपॉर्टेंट है, स्कोर करना काफी इजी होता है, काफी इजी सब्जेक्ट है और बिल्कुल जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है पॉलिटी या संविधान से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। तो आप यहां से आराम से कवर कर लोगे पॉलिटी। उसके बाद में यूनिट नंबर 10 सबसे सरल यूनिट है आपकी एमपीपीएससी की। यूनिट नंबर 10 बिल्कुल छोटी यूनिट है और 10 नंबर के क्वेश्चन यहां से आपके बनते हैं। तो 10 नंबर यहां से आपके कवर आसानी से हो जाएंगे। उसके बाद में यूनिट नंबर 9 से भी इस बार 10 क्वेश्चन पूरे पूछे गए। तो यूनिट नंबर 9 से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। फिर अगर आप देखोगे तो जो यूनिट नंबर 7 है ना दोस्तों, इससे आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। अब यूनिट नंबर 7 में एक चीज यहाँ पर याद रखना है दोस्तों कि इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए ना, वो ज्यादा क्वेश्चन पर्यावरण से पूछे गए। पर्यावरण पर इस बार ज्यादा ध्यान दिया गया और इन्होंने इस बार साइंस पे कम ध्यान दिया। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि भाई अगली जो एग्जाम होगी उसमें हो सकता है पर्यावरण से कम क्वेश्चन पूछ ले और साइंस से ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले। तो हमें इस बार क्या करना है कि जो आपका बायोलॉजी है उसको बायो पर ज्यादा ध्यान देना, बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स पर अपने को इतना ध्यान नहीं देना है। पर ये जो साइंस है ना, इसमें बायोलॉजी आपको अच्छी पढ़ के जानी है, क्योंकि इस बार पर्यावरण का वेटेज ज्यादा रहा है। तो हो सकता है अगली बार साइंस में बायोलॉजी का या मानव शरीर से संबंधित क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा रहेगा। तो ये यूनिट नंबर 7 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। फिर ज्योग्राफी की बात करें दोस्तों, तो ज्योग्राफी से सीधे सीधे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए और इसमें भी जो आपका इंडियन ज्योग्राफी है ना दोस्तों, ये इंडियन ज्योग्राफी से आपके ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इस बार इंडियन ज्योग्राफी की नदियां भी पूछी गई, इंडियन ज्योग्राफी के पर्वत के बारे में भी क्वेश्चन आया और 2011 की जनगणना, जो कि हर बार 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछता है 2011 की जनगणना, तो वो आपको याद रखना है। ज्योग्राफी के बाद में इकोनॉमी जो है दोस्तों, इससे 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा। सिडबी, नाबार्ड बैंक, एसबीआई बैंक, रिजर्व बैंक, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और करंट अफेयर से 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए और वो भी ज्यादातर इसमें खेल से संबंधित और पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। ये तो बात हुई पिछली एग्जाम की। अब बात अपने को ये करनी है कि ठीक है साहब, पिछली एग्जाम की आपने बता दी, अब ये बताओ कि इस बार हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो इस बार की रणनीति की हम बात करें दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको एमपी जीके पढ़ना ही पढ़ना है। सबसे जितनी ज्यादा बार रिवीजन हो जाए। पहले नंबर पर किसको प्रायोरिटी दे रहा हूं मैं? पहले नंबर पर एमपी जीके आपको ज्यादा पढ़ना है। एमपी जीके का पहला नंबर मैं दे रहा हूं और इसमें भी अगर आप बुक की पूछोगे तो परीक्षा दाम बुक आप खोल कर पी लो, ये आपका रामबाण साबित होगी। दूसरे नंबर पर जो मैं जा रहा हूं ना दोस्तों, ये दूसरा नंबर में यूनिट नंबर 10 को दूंगा, क्योंकि यूनिट नंबर 10 जो है ना, ये जल्दी कवर हो जाएगी और इसमें भी आपको परीक्षा दाम की बुक ही लेनी है। परीक्षा दाम की बुक ही यूनिट नंबर 10 के लिए लेना है, तो ये आपकी जल्दी कवर हो जाएगी और इजी है। ठीक है,
उसके बाद में तीसरा नंबर में दूंगा दोस्तों किसको, तो पॉलिटी या संविधान आपको अच्छे से पढ़ना है, इजी क्वेश्चन बन जाएंगे, छोटा सब्जेक्ट है, कवर भी जल्दी हो जाएगा। तो संविधान आपको पढ़ना है तीसरे नंबर पर, क्योंकि 10 नंबर यहाँ से अपने बन रहे हैं। उसके बाद में आप सीधे कहाँ जाओगे दोस्तों, तो फिर आप जाना ज्योग्राफी पर, ठीक है, ज्योग्राफी पर जाना। तीसरे के बाद चौथा नंबर में ज्योग्राफी को दूंगा, ज्योग्राफी पढ़ लो। फिर उसके बाद में पांचवें नंबर पर यूनिट नंबर 7 10 नंबर के क्वेश्चन, यूनिट नंबर 9 10 नंबर के क्वेश्चन, और फिर उसके बाद में दोस्तों हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री आपको कंप्लीट करना है। तो ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। डेली थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर पढ़ते रहिए ताकि आपकी चीजें क्लियर रहेगी। और इकोनॉमी में मैंने आपको बताया सिडबी, नाबार्ड, एसबीआई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये चीजें आपको इकोनॉमी पढ़ना है बस। और इसके अलावा ज्यादा झमेला नहीं पालना है, सिर्फ चीजों को देखते चलो, सब्जेक्ट को फ्री करते चलो। यूनिट पर अभी ध्यान मत दो, पहले आप जैसे एमपीजी के आपने कंप्लीट कर लिया, हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली, यूनिट नंबर 10 में आयोग कंप्लीट कर लिए, यूनिट नंबर 9 आपने कंप्लीट कर ली। तो इस प्रकार से आप सब्जेक्ट कवर करते चलो, क्योंकि अभी टाइम बहुत है आपके पास। लास्ट में इनका रिवाइज कर लेना, ये रणनीति आपकी होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा ध्यान एमपीजी के यूनिट नंबर 10, संविधान, ज्योग्राफी, ये चीजों पर ज्यादा ध्यान दे लो, इनको पहले कवर कर लो, उसके बाद में इनको बाद में कवर कर लेना, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये पिछला जिस प्रकार से आपका पेपर आया था उसके हिसाब से अगर आप देखकर चलोगे तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएगी। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। एक वीडियो में पूरी बुक्स का भी ले आऊंगा ताकि आपको पूरी बुक्स भी याद हो जाए, तो कौन सी बुक्स के पढ़ना है तो ये भी मैं एक वीडियो इसका अलग से बना दूंगा, ठीक है। तो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।